हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड सेकंड सिलेबस की पोयम। 9 नंबर की पोयम है वह देश कौन सा है। क्या नाम है पोयम का? वह देश कौन सा है। और कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। कविता का परिचय है कि इस कविता में भारत देश की विभिन्न विशेषताओं का सुंदर वर्णन किया गया है। तर ये कविता हम रीडिंग करके समझ लेंगे। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। इसका मतलब है वह कौन सा देश है जो सुंदर मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है, जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है। वह कौन सा देश है। जिसके चरण सदैव समुद्र धो रहा है और जिसका मुकुट हिमालय है, वह कौन सा देश है। जिसमें अनेक नदियों की अमृत की धारा बह रही है और वे जिसे अपने जल से ही सिंचती है और उसे सुंदर बनाती है, वह कौन सा देश है। जहाँ जगह जगह रसीले फल, सभी प्रकार के अनाज, सब्जियाँ, कंदमूल तथा मेवे उत्पन्न होते हैं। जहाँ विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल खिलते हैं और दिन रात अपनी सुगंध बिखरते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैदानगिरी वनों में हरियालियाँ लहराती, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। इसका मतलब है वह कौन सा देश है जहाँ मैदानों, पर्वतों तथा वनों में हरियाली लहराती है तथा जहाँ हर जगह आनंद ही आनंद है, वह कौन सा देश है। जिसकी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है, जो संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है, वह कौन सा देश है। जहाँ सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ, जिस देश को वहाँ का प्रत्येक नागरिक बहुत प्यार करता है, जिसके सुपुत्र अपने देश के सेवक और नवीन विचारों के पोषक है, वह भारत के अतिरिक्त कौन सा देश हो सकता है। इस कविता के नए शब्द, मनमोहिनी, इसका मतलब है मन को मोहित करने वाली। निरंतर, सदैव, रत्नेश, सागर, सुधा, अमृत, सलोना, सुंदर, नाज, अनाज, प्रसून, फूल, गिरी, पर्वत, धन, संपत्ति, संसार, विश्व, दुलारा, प्यारा।
इस कविता में जो चित्र दिए हैं, नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखो और उनके नाम लिखो। इधर नाम लिखना है, मैंने पहले से ही नाम लिखकर मैं रीडिंग करने वाली हूँ। इसका नाम है तिरंगा, वाघ, मोर, आम, कमल, हॉकी। नेक्स्ट है हमें जानो। मार्ग पर चलते हुए तुमने कुछ यातायात संकेत देखे होंगे। इन सांकेतिक चिन्हों का अर्थ है लिखो। अर्थ क्या है लिखो। तो मैंने इधर लिख कर दिया है। पहला है रुको। सेकंड का जो चिन्ह है उसको कहते हैं यू टर्न न ले। इसका मतलब है यू टर्न न ले। नेक्स्ट है वन वे, एक तरका। नेक्स्ट सीधे चले। यहाँ वाहन खड़ा करना मना है। हॉर्न न बजाए। इधर भारी वाहन ले जाना वर्जित है। आगे पाठशाला है। यहाँ वह देश कौन सा है। यह पोयम हमने इसका जो परिचय है और कविता का सरल अर्थ और नए शब्द है और इस कविता में जो कोई नए चित्र है, प्रतीकों के चित्र देखकर उनके नाम है वो नाम लिखे हैं। नेक्स्ट है मार्ग पर चलते हुए यातायात संकेत देखे होंगे। सांकेतिक चिन्हों का अर्थ हमने समझ लिया है। तो ये जो कविता है ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।